Okay, listen. This is the numerical question. An object of mass 16 kilograms is moving with an acceleration of 3 meters per second square. Calculate the applied force. ये एक question. उसी के बाद, if the same force is applied on an object of mass 24 kilograms, how much will be the acceleration? Acceleration के बारे में तो हम लिखेंगे solution. सबसे पहले जीवन दाता लिखो, given data. And what is the given data? कंप्यूटर में इसको डाटा पढ़ते हैं और बाकी जगह डेटा पढ़ते हैं. तो एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास, मास कितना है ऑब्जेक्ट का? m 16 किलोग्राम. चाहे तो हम m1 लिख सकते हैं, मास 1, क्योंकि यहाँ 24 kg वाला और एक चीज आने वाला है. m1 16 किलोग्राम और उसका एक्सेलरेशन कितना है? a1 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसका मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है. इसका मतलब क्या है? एक एक सेकंड में उसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड से बढ़ रही है. मीनिंग समझे? अगर एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो इसका मतलब होता है कि हर सेकंड में, हर एक सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड से बढ़ रही है. अगर मान लो उसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी x मीटर पर सेकंड है, स्टार्टिंग में x मीटर पर सेकंड है, तो 1 सेकंड के बाद कितनी हो जाएगी? x प्लस 3 मीटर पर सेकंड हो जाएंगे. और 2 सेकंड्स बीत जाएंगे और 1 सेकंड के बाद क्या हो जाएंगी? x प्लस 3 मीटर पर सेकंड थी और 3 हो जाएंगी और 3 बढ़ जाएंगी. फिर 1 सेकंड के बाद क्या हो जाएंगी? और बढ़ जाएंगी. मान लो अगर पहले उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड थी होंगी तो 1 सेकंड के बाद 8 मीटर पर सेकंड हो जाएंगी, फिर 11 मीटर पर सेकंड हो जाएंगी और 1 सेकंड के बाद, फिर 1 सेकंड के बाद 14 मीटर पर सेकंड हो जाएंगी. वेलोसिटी बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही? बढ़ रही. कितने कितने से बढ़ रही है? एक एक सेकंड में 3 से बढ़ रही. उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन इज 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन जितना है समझो उतने से वेलोसिटी हर सेकंड में बढ़ रही है. खैर जाने दो, वो एक नॉलेज के लिए था. समझा तो अच्छी बात, नहीं समझा तो और भी ज्यादा अच्छी बात. कोई आपसे पूछेगा तो एक्सेलरेशन इतना, फोर्स कितना है बोलते हैं F, क्वेश्चन मार्क. चलो लगाओ न्यूटन बकरी लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. F इज इक्वल टू m इंटू a. ये हम मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाए तो अच्छी बात है, नहीं लगाए तो भी चलता. F इज इक्वल टू m1 a1 ऐसा लिखते हैं. m1 कितना है? 16 किलोग्राम. a1 कितना है? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट याद रखना. F इज इक्वल टू 48 और ये क्या हो जाएगा? किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ऐसा हो जाएगा क्योंकि दोनों में मल्टीप्लाई का साइन है ना. और किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, सॉरी किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही न्यूटन कहते हैं, लेकिन हम इसी लैंग्वेज में यहाँ लिखेंगे न्यूटन. अब एक रूल याद रख लो छोटा सा. अगर किसी साइंटिस्ट के नाम से कोई यूनिट है, जैसे न्यूटन, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या? न्यूटन. और न्यूटन किसका सरनेम था? साइंटिस्ट का. तो साइंटिस्ट के नाम या सरनेम से कोई न्यूटन यूनिट है तो पूरी स्पेलिंग लिख रहे हैं तो यहाँ n स्मॉल लिखना पड़ेगा. ग्रामर का रूल फॉलो नहीं करना है कि सर ये प्रॉपर नाउन है, यहाँ n कैपिटल होना चाहिए, ऐसा फॉलो नहीं करते. हाँ, और अगर उसका सिंबल लिख रहे हैं, आप पूरी स्पेलिंग नहीं लिख रहे तो कैपिटल n लिखेंगे. फोर्स इज 48 न्यूटन. रूल समझा? फोर्स इज 48 न्यूटन. सिंबल लिख रहे तो कैपिटल लेटर और पूरी स्पेलिंग लिख रहे तो स्मॉल लेटर से चालू होंगी. वहाँ इंग्लिश का रूल फॉलो नहीं होता. ये फिजिक्स का रूल है. 48 न्यूटन, या ऐसा न्यूटन लिख देता हूँ, न्यूटन्स. 48 न्यूटन्स. बात समझ में आ गई ये वाली? इसी तरह जूल भी आने वाला है. वर्क का, एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल होगा. जूल भी एक साइंटिस्ट का नाम है, जेम्स प्रेस्कॉट जूल. एम्पियर भी एक साइंटिस्ट का नाम है. बहुत सारे साइंटिस्ट का नाम है. लेकिन मीटर साइंटिस्ट का नाम नहीं है. तो वो हमेशा ही स्मॉल रहेगा, चाहे सिंबल लिखो चाहे स्पेलिंग लिखो. लेकिन साइंटिस्ट का नाम है तो पूरी स्पेलिंग में स्मॉल लेटर. अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं. उसके बाद और क्या बोल रहे हैं? इफ द सेम फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, अगर उतना ही सेम फोर्स, यहाँ से ऐसा कर देते हैं. इफ द सेम फोर्स इज अप्लाइड, अब फोर्स कितना आ गया? 48 न्यूटन्स. 48 न्यूटन्स. इफ दिस सेम फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास, अब सेकंड ऑब्जेक्ट का मास कितना है? 24 किलोग्राम. हाउ मच विल बी द एक्सेलरेशन?
क्वेश्चन मार्क। तो फिर से वही लॉ लगाएंगे हम, F इज इक्वल टू m2 इंटू A2। तो F कितना है 48 न्यूटन, m2 कितना है 24 किलोग्राम, इंटू A2 कितना है मालूम नहीं, एक्सेलरेशन हमको नहीं मालूम, तो हम सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? तो इट विल बी 48 न्यूटन अपॉन 24 किलोग्राम इज इक्वल टू A2 एक्सेलरेशन। तो ये हो जाएगा 1 ज़ा 2 ज़ा, तो 2 हो जाएगा, और एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विल बी A2। अच्छे से लिखे तो A2 इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको पता है कभी कभी बोर्ड एग्जाम 10 स्टैंडर्ड की बोर्ड एग्जाम में आंसर इन वर्ड्स लिखने पे हाफ मार्क दिया जाता है, यानी यहाँ लिखना पड़ेगा द फोर्स विल बी 48 न्यूटन्स। शब्दों में लिखने पर आधा मार्क रहता है, ये स्टेप नहीं लिखे तो आधा मार्क कट हो जाता है, डिडक्ट हो जाता है समटाइम्स, हमेशा नहीं। और यहाँ पे भी लिखेंगे द एक्सेलरेशन विल बी, ये एक्सेलरेशन विल बी, पता नहीं ये क्यों पूछते हैं वो लोग, हमारा ग्रामर चेक करना चाहते हैं या क्यों पूछते हैं, हालांकि आंसर तो ला ली हमने, फिर वर्ड्स में क्यों लिखने लगाते एक लाइन एक्स्ट्रा, हमको पता नहीं वो लोग बोर्ड वाले, उनको क्या मजा आता है। चलो नोट डाउन कर लो, वीडियो रुका दो।